हमने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल खोलकर वाजे कर दिया। ये कुरान जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, इसमें क्या है? वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, हमने तुम्हारे साथ नबी के आने का, रसूल के आने का वादा किया हुआ है, तो हर शख्स उसका जोड़ा है। सच्चे के आने से पहले कज़ाब भी आएगा, लिहाजा जान लो तुम में कोई भी आकर यह ऐलान करे, यह दावा करे कि मैं वही मसीह हूं, मैं मसीह मौद हूं, मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, तो देखना कि जिस तरह यह आया है क्या इसी तरह इससे पहले रसूल आए? अगर तो वो गुज़श्ता रसूलों के साथ मैच हो, उनके साथ मुआजना करने से, उनके साथ कंपेयर करने से उनके जैसा नजर आए तो ही सच्चा होगा, वरना वो सच्चा नहीं बल्कि कज़ाब होगा। और जान लो ये कुरान जो है, इसमें हमने तुम्हें बता दिया है कि पहले रसूल कैसे आए थे। नूह की मसल से तुम में आने वाले मसीह का जिक्र है, रसूल का जिक्र है। हूद की मसल से इस कुरान में तुम में आने वाले मसीह का, रसूल का जिक्र है। साले की मसल से तुम में आने वाले मसीह का, साले की मसल से इस कुरान में जिक्र है। इसी तरह शुएब की मसल से, लूत की मसल से, इब्राहिम की मसल से, मूसा की मसल से, ईसा इब्ने मरियम की मसल से तुम में आने वाले मसीह का जिक्र है। और जब भी तुम में कोई आकर यह दावा करे तो उसका मुआजना इन रसूलों के साथ करना। अगर उसमें तुम्हें नूह भी नजर आए, हूद भी नजर आए, साले भी नजर आए, शुएब भी नजर आए, लूत भी नजर आए, इब्राहिम भी नजर आए, मूसा भी नजर आए, ईसा इब्ने मरियम भी नजर आए, तो ही वो सच्चा होगा। क्योंकि हमने इस कुरान में तुम में आने वाले रसूल का हर पहलू से जिक्र किया है। गुज़श्ता रसूलों की मसलों से हमने इस कुरान में तुम में आने वाले रसूल, तुम में आने वाले मसीह का एक पहलू से नूह की मसल से जिक्र किया है, दूसरे पहलू से हूद की मसल से जिक्र किया है, तीसरे पहलू से साले की मसल से जिक्र किया है, चौथे पहलू से शुएब की मसल से जिक्र किया है, पांचवें पहलू से लूत की मसल से जिक्र किया है, छठे पहलू से मूसा की मसल से जिक्र किया है, सातवें पहलू से ईसा इब्ने मरियम की मसल से जिक्र किया है, या इब्राहिम की मसल से जिक्र किया है। ठीक है ना? तो अब जरा मैदान में आओ, साबित करो कि मिर्जा गुलाम कादियानी किस एंगल से, किस जाविये से नूह की मसल साबित होता है। आओ जरा मैदान में। नूह ने तो आकर अजाब अजीम से मुतनब्बा किया था। नूह के साथ तो चंद थे उसकी दावत को मानने वाले। ना सिर्फ रब्बुल आलमीन ने जिसने भेजा था उसने नूह और उसकी मानने वालों को बचाया, बल्कि उसका कुफ्र कज़ब करने वालों को, इस्तेहज़ा करने वालों को नूह और उसकी मानने वालों की आंखों के सामने निशाने इबरत बनाया, हलाक किया, सफा हासिल से मिटा दिया, और नूह और उसकी मानने वालों को जमीन का वारिस बना दिया, जमीन का मालिक बना दिया। बिल्कुल ऐन इसी तरह हूद के वक़्त हुआ, ऐन इसी तरह साले के वक़्त हुआ। हूद और साले को किस चीज का सामना करना पड़ा? मिसाल को साले को ले लो। साले ने आकर अजाब अजीम अल-कारिया यानी एटमी जंग से मुतनबा किया। साले ने आकर एटमी जंग से मुतनबा किया, एक ऐसे अजाब से मुतनबा किया कि जिसमें पहाड़ भी रूई की तरह उड़े, ऐसे धमाके हुए। तो जिनकी तरफ साले को भेजा गया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐ साले, कहां गया तेरा वो अजाब, कहां गया, आया नहीं? तो क्या फिर साले की मौजूदगी में वो अजाब आया या ना आया? हूद की मौजूदगी में वो अजाब आया या ना आया? हूद की मौजूदगी में भी वो अजाब आया और साले की मौजूदगी में भी वो अजाब आया। और ना सिर्फ वो अजाब आया बल्कि हूद को और उसकी मानने वालों को भी बचाया गया और बाद में जमीन का वारिस बनाया गया। उनके दुश्मनों को सफा हासी से मिटाकर, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही साले और
उसकी दावत को मानने वालों के साथ भी किया गया। उनको भी ना सिर्फ बचाया गया और कुफ्र कज़ब करने वालों को निशान इबरत बनाया गया, बल्कि साले उसके मानने वालों को जमीन का वारिस बनाया गया। यही शुएब के वक्त हुआ, यही लूत के वक्त हुआ, यही मूसा के वक्त हुआ। तो क्या मिर्जा गुलाम कादियानी नूह की मसल साबित होता है, हूद की मसल साबित होता है, साले की मसल साबित होता है, शुएब की मसल साबित होता है, मूसा की मसल साबित होता है? चलो ये तो छोड़ो, क्या इब्राहिम की मसल साबित होता है? इब्राहिम ने आकर क्या किया था? कुरान तो कह रहा है, रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि हमने इस कुरान में इब्राहिम की मसल से तुम में आने वाले मसीह का जिक्र किया है। इस कुरान में इब्राहिम का जिक्र नहीं है, बल्कि इब्राहिम तो गुजर चुका है। हमें तुम्हें उसकी कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई शौक नहीं था। हमने इस कुरान में इब्राहिम की मसल से तुम में आने वाले मसीह का जिक्र किया है। तुम में आने वाले मसीह की पहचान यह होगी कि वो इब्राहिम के जैसा होगा। अगर एक तरफ इब्राहिम को रखोगे, दूसरी तरफ तुम जो तुम्हारे अंदर आने वाली वो शख्सियत है उसको रखोगे, तो लगेंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम खुद आ गया है। कैसे? जरा गौर करो इब्राहिम के बारे में हमने तुम्हें क्या बताया है। इब्राहिम जब पैदा हुआ, पला बड़ा, वो तब तक उस दीन पर रहा जिस दीन पर उसने अपने आबाओ अजदाद को पाया, अपने बड़ों को पाया। लेकिन फिर क्या हुआ? जब इब्राहिम बाशाऊर हो गया तो क्या वो उसी दीन पर कायम रहा? नहीं, बल्कि उसने आबाओ अजदाद के दीन के ऊपर कुल्हाड़े चलाए। उसने उस वक्त के जो खुदा थे, जो उस वक्त के तकाजे के मुताबिक लोगों के अपने ही हाथों से तराशीदा बुत थे, जो उनके खुदा थे, उस वक्त के खुदाओं के ऊपर कुल्हाड़े चलाए थे। पूरे का पूरा माशरा, तमाम के तमाम फिरके एक तरफ, और दूसरी तरफ इब्राहिम एक तरफ था, अकेला। ठीक है? तो क्या तुम में आने वाला जिसको तुम मसीह मान रहे हो उसमें इब्राहिम नजर आता है? नहीं। किस एंगल से मिर्जा गुलाम कादियानी तुम्हें इब्राहिम नजर आता है? किस एंगल से, किस जाविये से? जरा बताओ। उसने कौन से बुत तोड़े? और वो तो अपने आबाओ अजदाद के दीन पर चल रहा था, उसी के ऊपर उसकी मौत हुई। हां, अलबत्ता आज अगर गौर करो तो हर पहलू से ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ये हमारा भेजा हुआ साबित होगा। ये नूह की मसल भी साबित होगा, ये हूद की मसल भी साबित होगा, जे साले की मसल भी साबित होगा, शुएब की मसल भी साबित होगा, लूत की, इब्राहिम की, मूसा और ईसा इब्ने मरियम की भी। ठीक है ना? जैसे उस वक्त इब्राहिम ने, उस वक्त जो दीन था, जो कुछ लोग कर रहे थे दीन के नाम पर, उन सब के सब को बुत साबित किया था और उनके ऊपर कुल्हाड़े चलाए थे। अकेला एक तरफ खड़ा था, बाकी सब उसके दुश्मन। एन उसी तरह क्या आज अहमद ईसा खड़ा नहीं है? सेम वही किरदार, बिल्कुल वही। तो तुम मिर्जा गुलाम कादियानी को, कज्जाब को, जरा इब्राहिम की मसल साबित तो करो, इब्राहिम की फोटो का भी साबित तो करो। कैसे करोगे? फिर भी तुम अगर मिर्जा गुलाम कादियानी को सच्चा कहते हो तो तुम इब्राहिम के ऊपर बहुत बड़ा बोहतान बांधते हो। तुम कहते हो कि इब्राहिम भी ऐसा ही था, इब्राहिम भी ऐसा ही था। फिर एक और पहलू से हम तुम्हारे सामने वाजे करते हैं। मूसा की मसल से कहा कि इस कुरान में यह हमने मूसा का जिक्र नहीं किया, और मूसा तो गुजर चुका, हमें उसकी कहानी सुनाने का तुम्हें कोई शौक नहीं। अगर इस कुरान में हम मूसा का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए ताकि तुम में जो हमने रसूल भेजना है, मसीह भेजना है, उसको पहचान सको। वो मूसा की मसल होगा। तो मूसा ने क्या किया था? मूसा जिस कौम में भेजा गया था वो कौम बनी इसराइल। बनी इसराइल कहां मौजूद थे?
मिस्र में बनी इसराइल के ऊपर कौन हुकूमत कर रहे थे? एक दूसरी कौम, कौन? आले फिरौन हुकूमत कर रहे थे। मूसा को जिस कौम की तरफ भेजा गया, उस कौम के ऊपर कोई दूसरे लोग, दूसरी ताकत हुकूमत कर रही थी। तो मूसा ने आकर उस हुकूमत के तलवे नहीं चाटे। ठीक है, आले फिरौन, वो जो हुकूमत थी, जिस हुकूमत के जेरे साया बनी इसराइल जिंदगी गुजार रहे थे जिल्लत की, मूसा ने आकर अपनी कौम के लिए उस हुकूमत से बीकें नहीं मांगी थी, उनसे चंदे नहीं मांगे थे, उनको अपने लिए रहमत नहीं कहा था। मूसा ने यह नहीं कहा था कि मैं अगर इनसे टक्कर दूंगा तो ये बहुत ताकतवर हैं, ये हुकूमत बड़ी ताकतवर है, ये हमें कुचल देगी। नहीं, मूसा अपने चंद साथियों के साथ उस हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया था। और मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या किया? मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी रूहानी हज़ाइन के अंदर बारहा इस बात का इकरार किया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का खुद काश्ता पौधा था, पपट था। 19 साल तक वो अपने कलम से हुकूमत बरतानिया की खिदमत करता रहा, वो मलका बरतानिया की चाटता रहा, तलवे चाटता रहा। वो अपनी रूहानी हज़ाइन के अंदर जो उस वक्त आला ओहदे पर मौजूद थे, उस हुकूमत के ओहदेदारान, उनकी तारीफों के पुल बांधता रहा, लोगों को उस हुकूमत की इताअत और फरमाबरदारी करने पर मजबूर करता रहा। और तुम्हें किस जाविये से मिर्जा गुलाम कादियानी मूसा की मसल नजर आता है? और गधे के बच्चों, तुम्हें गटर के कीड़े ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? तुम्हें इतनी सेंस नहीं? हमने इस कुरान में मूसा की मसल से तुम में आने वाले मसीह का जिक्र किया है ताकि तुम उसको पहचान सको और जान लो हर शय से उसका जोड़ा भी खलक किया है। सच्चा है तो झूठा भी है। झूठा उसकी 180 डिग्री उल्ट जिद होगा, जैसे दिन की जिद रात होती है। सच्चा जब आएगा तो वो उस हुकूमत से भीख नहीं मांगेगा, उस हुकूमत के तलवे नहीं चाटेगा, वो उस हुकूमत के मुकाबले पर खड़ा होगा। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या किया? एक तरफ मूसा को रखो, दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी कज्जाब को रखो, अल खंजीर को रखो, तो तुम्हें क्या नजर आएगा? मूसा अगर आसमान है तो मिर्जा गुलाम कादियानी जमीन के गढ़ों में से एक गड़ा है, गटरों में से एक गडर है। ठीक है, मिर्जा गुलाम कादियानी मूसा की जिद साबित होता है। और रब क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि तुम में आने वाला मसीह एक जाविये से मूसा की मसल होगा। मूसा की मसल, हुकूमतों के तलवे नहीं चाटेगा, हुकूमतों के तलवे नहीं चाटेगा। ठीक है, आगे आइंदा जो आने वाली एक साथ हैं, जब उनमें हम मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से ही उसकी हकीकत चाक करेंगे तो हम तुम्हारे सामने रखेंगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कितनी चापलूसी की बरतानवी हुकूमत की, ब्रिटिश हुकूमत की, कितनी चापलूसी, क्या क्या चाटता रहा उनका। मलका बरतानिया क्या 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 चाटता रहा। एक कुत्ता था मलका बरतानिया का, कुत्ता। मैं कहता हूं कुत्ते जो हैं उनको भी हसरत होती थी कि वफादारी में ये भी हम पर नंबर ले गया है। उनको भी अपने कुत्ता होने पर शक होना शुरू हो गया कि कुत्ते हम हैं या ये कादियानी। इतना वफादार था ब्रिटिश हुकूमत का मलका बरतानिया का। एक तरफ मूसा था, जिस कौम की तरफ भेजा गया उस कौम के ऊपर एक गैरे कौम हुक्मरानी कर रही थी। दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी मूसा होने का दावेदार, मूसा की मसल यानी मसीह होने का दावेदार, रब का भेजा हुआ होने का दावेदार था।
और जिस कौम की तरफ आने का दावेदार था, भेजा जाने का दावेदार था, उस कौम पर भी एक गैर कौम हुक्मरानी कर रही थी। मूसा ने बनी इसराइल को कहा कि इस हुकूमत से अलग हो जाओ, इस हुकूमत के तलवे ना चाटो। इसराइलियों को कहा, ए इसराइलियों, ये जो आले फिरौन हैं इनकी गुलामी तर्क कर दो, ओहदों से इस्तीफे दे दो, इस हुकूमत की चापलूसी खत्म कर दो। यूं जब मूसा ने हक खोल खोल कर वाजे किया तो उस हुकूमत के अंदर जो साइंसदान थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो शऊर रखने वाले, जो आला ओहदों पर थे, बनी इसराइल में से जिनको वाकईतन नजर आया कि यह हक है, तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए, उस हुकूमत को, उसकी हुकूमत की गुलामी तर्क कर दी और मूसा के साथ जा मिले। और दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी है, वो आकर कहता है, ए लोगो, ए मेरी कौम के लोगो, ये जो बरतानी हुकूमत है, जो तुम्हारे ऊपर इलाही फजल है, अल्लाह की रहमत है, तुम इसमें ओहदे हासिल करो, इस हुकूमत की चापलूसी करो, इसका आगा पीछा सब चाटो, ये करो। और इनको ये मूसा की मसल नजर आ रहा है। मूसा उस हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया। और कैसी हुकूमत थी, जरा मुआजना करो, एक तरफ आले फिरौन को रखो, ऐसी हुकूमत जिस हुकूमत का सरबराह, जिस इख्तिदार का सरबराह ये कह रहा है, आना रब्बुकुम अल आला, मैं जमीन पर, ऐ लोगो तुम में जो रब है उनमें सबसे ऊपर वाला रब हूं, जमीन वालों में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक कि उसने रब से भी मुकाबला किया, इतना ताकतवर था, रब के मुकाबले पर भी खड़ा हो गया। इसी कुरान में लिखा हुआ है। इतनी पावरफुल हुकूमत, इतनी मजबूत हुकूमत, इतनी ताकतवर हुकूमत, उस हुकूमत का इतना ताकतवर सरबराह जो मूसा के रब के खिलाफ जंग के लिए खड़ा हो गया, इसी कुरान में लिखा हुआ है। वो कितना ताकतवर होगा। मूसा उससे डरा था। मूसा ने बनी इसराइल आकर यह कहा था, ए बनी इसराइल, ये बड़ी ताकतवर हुकूमत है, इनसे हम लड़ नहीं सकते, इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसकी चापलूसी करो, इसकी मातहती में ही जिंदगी गुजारो, कुत्ते बनकर रहो। क्या मूसा ने यह कहा था? हालांकि ये तो मूसा को कहना चाहिए था। क्यों? वो जो रब के साथ टक्कर लेने के दावे कर रहे हैं, रब के मुकाबले पर, रब्बुल आलमीन के मुकाबले पर खड़ा हो रहा है, उससे ताकतवर कोई हो सकता है जमीन में? नहीं। इसके बावजूद मूसा जो रब की तरफ से आने का दावेदार था, उसके मुकाबले पर खड़ा हो गया। और दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब, उसके सामने कौन सी हुकूमत थी? ब्रिटिश हुकूमत। कौन सी हुकूमत? जो चंद सिख, हिंदू, मुसलमान जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनसे थर थर कांप रही थी, उनसे कांप रही थी। इतनी मजबूत हुकूमत थी। ठीक है, इंतहाई कमजोर हुकूमत। और कह रहे कि ए लोगों, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते इस हुकूमत का, लिहाजा इसको चाटो, इसके तलवे चाटो, इसके मतियो फरमाबरदार बनो। और कह रहे कि ये रब का हुक्म है, ये अल्लाह मियां का हुक्म है। बड़ी अजीब बात है। तो जरा बताओ, तुम्हें किस एंगल से, किस जाविये से मिर्जा गुलाम कादियानी मूसा की मसल नजर आता है? जरा ये तो बताओ। ओ हमें भी बताओ, जरा मैदान में आओ, अपने इस पपट को, ये जो तुम्हारा खलीफा है, कार्टून, इसको लाओ सामने, हमें भी तो बताओ ना, बताओ हमें। अगर तुम सच्चे हो तो हमें बताओ। या तो मूसा सच्चा था या फिर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था। अगर मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा था तो फिर मूसा सच्चा नहीं था। क्यों? दोनों का कोई मेल नहीं हो पा रहा। कुरान कह रहे, हमने इस कुरान में मूसा का जिक्र नहीं किया, बल्कि मूसा की मसल से तुम में आने वाले रसूल का, मसीह का जिक्र किया है। अब अगर मिर्जा गुलाम कादियानी मसीह था
तो उसका मूसा के साथ मुआजना करने से उसमें तो मूसा नजर आना चाहिए था, लेकिन हमें मिर्जा गुलाम कादियानी में मूसा किस जावी से नजर आता है? हमें तो नजर आता है मिर्जा गुलाम कादियानी दुनिया का गलीज तरीन शख्स था, कीड़ा था। चलो वही छोड़ो, तुम तो खुद कहते हो मूसा एक ऐसा नौजवान था, बड़ा ताकतवर नौजवान, कि उसने एक मिस्री को मुक्का मारा और वो मर गया। मूसा ने एक मिस्री को मुक्का मारा और वो क्या हुआ? वो मर गया। गौर करना है इस नुक्ते के ऊपर। मूसा रसूल और हुकूमत किसकी है? मिस्रियों की। और जो इस्राएली हैं वो कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। मूसा देखता है कि दो अफराद लड़ रहे हैं, एक मूसा की कौम से है जो कि कमजोर कौम है, जो जलील हो रही है, जिनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं, कोई उनका साथ नहीं देता, और दूसरी तरफ उस कौम का फर्द है जो कौम हुकूमत कर रही है, जिनके पास इक़्तिदार है। और मूसा क्या करता है? मूसा अपनी कौम का जो शख्स है, हालांकि गलती किसकी होती है? इस्राएली की, इसके बावजूद मूसा किसका साथ देता है? कतई नजर इसके कि गलत कौन था सही कौन था, वो तो बाद में मूसा के ऊपर वाज़े हुआ कि गलत कौन था सही कौन था। लेकिन उस वक्त रब ने उसे मूसा को क्या दिखाया? रब ने उस वक्त मूसा को यह दिखाया कि ये तेरी कौम का बंदा है, ये हक पर है, दूसरा जो है दूसरी गैर कौम का वो बातिल पर है। मूसा ने यह नहीं परवाह की कि मैं अगर इसको मारूंगा तो मेरे खिलाफ केस हो जाएंगे, हुकूमत मेरे पीछे पड़ जाए, क्यों? ये ताकतवर लोग हैं, इनका मुल्क है, इनकी सरजमीन है, इनकी हुकूमत है। नहीं, मूसा ने उस मिस्री को जान से मार दिया और नतीजा क्या निकला? मूसा के ऊपर केस हो गए, मूसा को वहां से भागना पड़ा, ठीक है, मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। आप जरा गौर करो, मैं आप करता हूं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे हो, आपके सामने दो अफराद लड़ रहे हैं। अगर आप बरतानिया में रह रहे हो तो एक ब्रिटिश गोरा है और दूसरा एक पाकिस्तानी है, इंडियन या बंगाली है, आपकी कौम का, दोनों लड़ रहे हैं, आप किसका साथ दोगे? साथ दोनों तो दूर की बात है, पहली तो बात यह है कि तुम वहां से भाग जाओगे। क्यों? तुम्हें पता है कि भाई गोरे के साथ अगर कोई तुम आए की तो यहां रह नहीं सकेंगे, बेशक हम सही ही क्यों ना हो, हमारा बंदा ही राइट पर क्यों ना हो, नहीं भाई भागो। क्यों? छोड़ो इनको इनके हाल पर, गोरे के साथ पंगा नहीं लेना। गोरे के साथ पंगा लोगे तो भाई डिपोर्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? डिपोर्ट हो जाओगे, केस हो जाएगा। अब मिर्जा गुलाम कादियानी वो क्या कर रहा है और मूसा ने क्या किया? मूसा ने इन चीजों की परवाह नहीं की। मूसा उस कौम के खिलाफ खड़ा हो गया जिनके पास इक्तदार था, जो ताकतवर थे। आप लोग यहां रहते हुए अपने का साथ नहीं दोगे अगर वो हक पर भी हो, ठीक है। और मिर्जा गुलाम कादियानी जरा गौर करो, मिर्जा गुलाम कादियानी हालांकि जो हुकूमत कर रहे थे वो उनकी सरजमीन नहीं थी, ये भी खौफ नहीं था कि यहां से डिपोर्ट कर दिया जाऊंगा, नहीं, ये भी नहीं था। वो जो हुकूमत कर रहे थे वो एक गैर कौम थी। और फिर भी क्या कह रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी के सामने? एक तरफ गोरे हैं, दूसरी तरफ उसके अपनी कौम के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि ए मेरी कौम के लोग, तुम गलत हो, तुम गोरों की चापलूसी करो। गोरा अगर गलत भी है तो उसको चाटना है उसको। ओ इसके बावजूद तुम्हें किस एंगल से, किस जाविये से मिर्जा गुलाम कादियानी मूसा की मसल नजर आता है? जरा बताओ किस एंगल से, किस जाविये से? फिर ईसा इब्ने मरियम को ले लो। ईसा इब्ने मरियम के सामने क्या था? उसको पता था अगर मैंने हक खोल कर वाजे किया तो मुझे सलीब पर भी चढ़ा दिया जाएगा।
सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा, उसने परवाह नहीं की, सलीब पर चढ़ गया, परवाह की नहीं की। और मिर्जा गुलाम कादियानी, किस एंगल से, किस जाविये से तुम्हें ये ईसा इब्ने मरीम की मसल नजर आता है? और ये तो छोटी छोटी तकलीफों से चीख उठता था, छोटी छोटी तकलीफों से, ठीक है। इसके खिलाफ अगर कोई बात होती थी तो जब देखता लोग मेरे खिलाफ होने लगे हैं तो ये सफाइयां पेश करना शुरू हो जाता था। एक बात करके अपनी बात से मुकर, जब रिएक्शन लोगों का देखता था, एक बात करता था, जब देखता था कि अब रिएक्शन आ रहा है लोगों का, तो क्या करता था, अपनी उस बात को वापस ले लेता था। क्यों? कि लोग मेरे खिलाफ ना हों, ये इसकी औकात थी। खुद कहते हो कि मूसा क्या था, मूसा नौजवान, इतना ताकतवर कि उसने एक मिस्री को मुक्का मारा, एक ही मुक्के से ढेर हो गया, जान से चला गया। इस हवाले से भी, इस जाविये से भी अगर तुम मुआजना करो मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ, कोई मुआजना है? मिर्जा गुलाम कादियानी बीमारियों का गढ़, डंगोरी लेके खड़ा होता था, वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता था। 100 बार दिन में मूत्र करने वाला, टटियां करने वाला, दुनिया की हर बीमारी उसको लाहक थी, आए दिन उसको मिर्गे का दौरा पड़ता था। ये किस तरह से तुम्हें मूसा नजर आता है? ओ गधे के बच्चों, अक्ल के अंधो, गटर के कीड़ो, ओ तुम मूसा की तौहीन कर रहे हो, मिर्जा गुलाम कादियानी कज्जाब को रसूल कहकर, मसीह कहकर, तुम हर रसूल की तौहीन कर रहे हो। तुम ऐसा करो, कुरान उठाओ, देखो जिनका हमने कुरान में जिक्र किया है, नूह का, हूद का, साले का, शुएब का, लूत का, इब्राहिम का, मूसा का, ईसा इब्ने मरियम का, जब उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ खोल कर वाजे किया, लोगों ने उनके साथ दुश्मनी की, तो हर रसूल को हिजरत करना पड़ी या नहीं करना पड़ी? अपनी सरजमीन को छोड़कर जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ा? बताओ जरा। ये तो तुम खुद भी मानते हो कि जो रसूल होता है, जो सच्चा होता है, रसालत का एक जुज़्व है, रसूल का, रसूल के सच्चे होने की यह पहचान है। क्या पहचान है? जो सच्चा होता है उसको हिजरत करना पड़ती है, उसको वो सरजमीन छोड़कर जाना पड़ता है जिस सरजमीन पर वो पैदा होता है, पलता पड़ता है। किस वजह से जाना पड़ता है? जब उसके ऊपर वाजे होता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और वो जिम्मेदारी को पूरा करता है, यानी लोगों के ऊपर हाथ खोलकर वाजे करता है। अब जारी पता, वो जलाल मुबीन में लोग होते हैं, लोग सोफे से गुमराही में, तो लोग कहते हैं ये तो नया दिन लेकर आ गया, वो लोग उसे अपने लिए खतरा मानते हैं, खतरा तस्वर करते हैं, तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे वो सरजमीन छोड़कर जाना पड़ता है, उसे हिजरत करना पड़ती है। तो जरा ये बताओ कि मिर्जे गुलाम कादियानी के ऊपर कब जमीन तंग हुई और कब उसको हिजरत करना पड़ी? और फिर यही नहीं, एक और बात है, कुरान एक और बात भी बताता है। वो क्या बताता है? कुरान ये बताता है कि सच्चे की पहचान ये है कि जब उसने हक लोगों के ऊपर खोलकर वाजे किया, उसके ऊपर जमीन तंग की गई, उसको वहां से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, और फिर रब ने अपना फैसला सुनाया। जब रब ने अपना फैसला सुनाया तो सच्चा वापस उस सरजमीन पर आया, छाती ठोक कर आया, जैसे हूद ने और साले ने आकर कहा, वापस उस खित्ते में आकर कहा, जब रब ने अपना फैसला सुनाया, कहा कि ये था वो जिससे मैं तुम्हें मुतनबा करता था, अब कहां गए? अब मुझे यहां कुछ नजर नहीं आ रहा, वो इक्तदार कहां गए, वो ताकत कहां गई, वो लोग कहां गए? ऐ लोगों जो थोड़ा अरसा पहले यहां मौजूद थे, जिनको मैं मुतनबा कर रहा था, कहां गए हो तुम? कहां गए हो? आप आओ ना सामने, नजर नहीं आ रहे। तुम तो मुझे कहते थे कि हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे, हम तुझे यहां नहीं रहने देंगे, मैं तो यहां खड़ा हूं, मुझे तुम नजर नहीं आ रहे, कहां गए तुम? मूसा भी वापस आया उस खित्ते में और आकर यह आवाज लगाई, मुझे तुम नजर नहीं आ रहे, कहां गए हो?
आओ अब मुझे निकालो यहां से, अब मुझे कज़ाब कहो। ऐसे ही क्या हुआ, हूद आया वापस, साले आया वापस। शुएब को क्या कहा गया, शुएब को कहा गया कि ए शुएब तेरे पास एक ही रास्ता है, वो कौन सा है, वापस अबाओ अजदाद के दीन पर आ जा, वरना फिर दूसरा रास्ता क्या है, तू यहां नहीं रह सकता, हम तेरे ऊपर जमीन तंग कर देंगे, हम तुझे कैद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। शुएब की मानने वालों को भी यही कहा गया, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वापस पलट आओ, वरना यहां नहीं रहने देंगे, तुम्हें कैद करेंगे, तुम्हें मुल्क बदर करेंगे, यहां नहीं रहने देंगे। तो शुएब और उसकी दावत को मानने वालों को वहां से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई, वहां से निकलना पड़ा। निकले वहां से जब, तो क्या शुएब अपने साथियों के साथ वापस वहां नहीं आया, आया या नहीं आया, आया। कब आया, जब रब की नुसरत आई। क्यों, क्योंकि जब हर रसूल ने आकर हक खोल खोल कर वाजे किया तो लोगों ने उसके साथ दुश्मनी की, कुफ्र कज़ब किया। तो आगे से रसूल ने कहा या रब, ऐ मेरे रब, यानी अपने वजूद को पुकारा कि मैं जो जिम्मेदारी तूने मेरे ऊपर आयद की थी पूरी कर चुका हूं, ये नहीं मान रहे, ये तो दुश्मनी कर रहे हैं, मैं क्या करूं, ये तो मेरे ऊपर जमीन तंग कर रहे हैं। तो रब ने कहा तू क्या कर, तू सब्र कर जब तक कि हमारा फैसला नहीं आ जाता, तू क्या कर, सब्र कर जब तक कि हमारा फैसला नहीं आ जाता। तो हर रसूल को ना सिर्फ वहां से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, बल्कि उन्होंने सब्र किया जब तक कि रब का फैसला नहीं आया। और जब रब का फैसला आया तो हर रसूल वापस वहां आया, रब के फैसले के बाद हर रसूल आया। कैसे आया, छाती ठोक कर आया। ठीक है, मोहम्मद की मिसाल ले लो, मोहम्मद को क्या मक्का से हिजरत नहीं करना पड़ी, कैसे जमीन तंग कर दी गई कि हम तुझे कत्ल कर देंगे। और फिर क्या मोहम्मद हिजरत करने के बाद वापस नहीं आया, नहीं आया। कैसे आया, छाती ठोक के आया। ऐ मक्का वालों, तुम वही हो ना जिन्होंने मेरे पर जमीन तंग की थी, जो कहते थे तुझे हम यहां नहीं रहने देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे। आओ अब, आओ मुझे कत्ल करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आओ अपने दावे को सच्चा साबित करो। तो क्या मिर्जा गुलाम कादियानी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही आया था? क्यों? क्योंकि वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, कहा तुम में जो भी आकर मसीह मौद होने का दावेदार है, देखो क्या ये जिस तरह आया है ऐसे ही इससे पहले हर रसूल आया। क्या नूह ऐसे ही आया, हूद ऐसे ही आया, साले ऐसे ही आया, शुएब ऐसे ही आया, लूत ऐसे ही आया, इब्राहिम ऐसे ही आया, मूसा ऐसे ही आया, ईसा इब्न मरियम ऐसे ही आया, मुहम्मद ऐसे ही आया। अगर तो पहले वाले रसूल ऐसे ही आए तो ये सच्चा है, अगर ऐसे नहीं आए तो फिर ये सच्चा नहीं, ये कज़्ज़ाब है। क्योंकि हमने इस कुरान में तुम्हें कहानियां नहीं सुनाई, लतीफे नहीं सुनाए, हमने इस कुरान में गुज़श्ता रसूलों की मसलों से तुम में आने वाले मसीह का जिक्र किया है, उसकी पहचान बताई है। तो रखो एक तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी को, दूसरी तरफ बाकी रसूलों को। मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था? दहला देने वाले हकाइक जानिए अहमद ईसा की जुबानी।